अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज उनसा शाह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लव एंड टैरो। लव एंड टैरो में आज मैं कलेक्टिव रीडिंग करने वाली हूँ। करंट फीलिंग्स ऑफ योर पार्टनर, आपके पार्टनर की, आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स हैं इस वक्त, वो क्या सोच रहे हैं, उनके मन में क्या है, उनके दिल में क्या है और उनकी थॉट्स कैसी हैं आपको लेके। पॉजिटिव सोच रहे हैं, नेगेटिव सोच रहे हैं। इस वक्त आपका कांटेक्ट है, नो कांटेक्ट है, आप दोनों का ब्रेकअप हुआ है या आप दोनों का रिलेशनशिप चल रहा है, मैरिड हैं या लव रिलेशनशिप में है, जो भी सिचुएशन चल रही है, या आपके कोई दोस्त हैं जिनकी फीलिंग्स आप जानना चाहते हैं कि वो क्या फील करते हैं आपके लिए। तो कलेक्टिव रीडिंग होगी और उसके साथ जो है वो कुछ ओरेकल कार्ड से आपको गाइड भी किया जाएगा। सो स्टार्ट करते हैं ये कलेक्टिव रीडिंग, करंट फीलिंग्स ऑफ योर पार्टनर। लेकिन उससे पहले आप सब लोगों को मैं रिक्वेस्ट करूंगी, रिमाइंड भी करवाऊंगी, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब का बटन है उसको प्रेस कर दीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में आप फीडबैक जरूर शेयर कीजिएगा। आपको ये रीडिंग्स कैसी लगती हैं, रेजोनेट करती हैं आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग या नहीं करती हैं। सो गाइस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने माइंड को बिल्कुल रिलैक्स कीजिए। रिलैक्स योर माइंड, रिलैक्स योर बॉडी। रिलैक्सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आज जो है वो पिक अ कार्ड नहीं होगी बल्कि कलेक्टिव रीडिंग होगी। जितना ज्यादा आपका फोकस इस वीडियो पे, इस रीडिंग पे होगा, मेरे इस कार्ड्स पे होगा, आप जितना ट्रस्ट करेंगे इन कार्ड्स पे, उतना ही रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी। ठीक है, तो आप ट्रस्ट करें, फोकस करें, किसी पीसफुल ऐसी जगह पे बैठ जाएं जहां पे ज्यादा शोर शराबा ना हो और बिल्कुल पीसफुली आप इस रीडिंग को एंजॉय कर सकते हैं। हेडफोन्स लगा लें, एयरपॉड्स पहन लें ताकि जो है आपको आराम से रीडिंग जो है वो आपसे कुछ भी मिस ना हो सके। ये रीडिंग फॉर ऑल साइंस भी होगी, टाइमलेस रीडिंग भी होगी। ठीक है, कुछ बातें आपसे रेजोनेट करेंगी, कुछ बातें आपसे रेजोनेट नहीं भी कर सकती क्योंकि ये जनरल रीडिंग्स होती हैं। कार्ड्स मैं आपके सामने ही शफल कर रही हूँ। आप अपने पर्सन का 3 टाइम्स नेम लीजिए। दिल में जो भी आपके पर्सन का नेम है, आप बिल्कुल आराम से, खामोशी से आंखें बंद करें, अपने पर्सन का 3 टाइम्स नेम लें। वीडियो को आप पॉज भी कर सकते हैं और उसके बाद देखिए कि कितनी मैजिकल रीडिंग है आज की। और मेरी पूरी कोशिश होगी कि रीडिंग आपसे 100% जो है रेजोनेट करे। सो आपके पर्सन की इस वक्त जो देख रहे हैं, जो व्यूअर्स हैं, उनके पर्सन की इस वक्त करंट फीलिंग्स क्या हैं, कार्ड्स बताएंगे। चेक करते हैं क्या फीलिंग्स हैं इस वक्त। ओके, कार्ड्स तो बड़े जबरदस्त आए हैं और मैं आपको शेयर भी करूंगी। पहले मैं सारे कार्ड्स निकालूंगी और उसके बाद मैं आपसे शेयर करूंगी। सो 6 ऑफ वॉन्ड्स, हो सकता है किसी ट्रैवल पर हैं इस वक्त या कहीं पे बिजी हैं, लेकिन इनकी फीलिंग्स आपके लिए बहुत पॉजिटिव हैं। हो सकता है ये बहुत इगोइस्टिक हो या बहुत कंट्रोलिंग पर्सनालिटी हो, ये भी हो सकता है। ये आपके पास आना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। स्टार साइंस पहले मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे एरीज, सेजिटेरियस, लियो और जो है वो वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉन, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कैंसर, ये साइन आपका या आपके पर्सन का हो सकता है। अगर नहीं भी है तो इट्स ओके, फॉर ऑल साइंस है और टाइमलेस रीडिंग भी है। सो अगर ये आप इस वक्त नो कांटेक्ट में हैं तो बहुत जल्दी एक्शन लेंगे और आपसे कांटेक्ट करेंगे, आपसे रियूनियन की बात करेंगे, आपसे कमिटमेंट की बात करेंगे। और इनकी जो फीलिंग्स हैं आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हैं। आप कार्ड्स भी देख सकते हैं। फर्स्ट कार्ड 6 ऑफ वॉन्ड्स है, सेकंड कार्ड जो है द सन का कार्ड है, देन 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। हो सकता है कि यहाँ पे कुछ चैलेंजेस हैं इनकी लाइफ में, हो सकता है कुछ चैलेंजेस हो सकते हैं, कुछ प्रोफेशनल चैलेंजेस हो सकते हैं, फैमिली चैलेंजेस हो सकते हैं और हो सकता है आप दोनों का रिलेशनशिप, आप दोनों रियूनाइट हो जाते हैं, पैचअप हो जाता है, लेकिन फिर ब्रेकअप हो जाता है। और ये भी हो सकता है कि इस वक्त वो आए, बड़ा पैशनेटली आए, बहुत जज्बाती होकर आपके पास आए, लेकिन उसके बाद कुछ टाइम के बाद आपका ब्रेकअप इनके साथ दोबारा हो सकता है और ऐसा ही होता रहा है। ये भी हो सकता है, लेकिन इनकी एनर्जी इस वक्त आपके लिए बड़ी पैशनेट है, बहुत अट्रैक्शन फील होती है। ये आप इनकी हैप्पीनेस हैं और
ये अचानक आपके पास आएंगे। द टावर का कार्ड है, सडनली अचानक से आपको सरप्राइज देंगे, कोई सरप्राइज कॉल, इनका सरप्राइज कोई टेक्स्ट आ सकता है, या अचानक आपसे मिलने आ जाएंगे, ये भी हो सकता है। सो 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, ये आपके साथ बात करना चाहते हैं, आप क्लैरिटी देना चाहते हैं, आपके साथ जो है वो ये नहीं चाहते। हो सकता है आप दोनों का बड़ी बुरे तरीके से ब्रेकअप हुआ हो, या कुछ ऐसा कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई हो, या थर्ड पार्टी हुई हो जिसकी वजह से आप दोनों एक दूसरे से दूर हैं, या लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन है, या मैरिड लाइफ में कुछ ऐसे इश्यूज हैं जिसकी वजह से बहुत कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। लेकिन ये फिर भी ये चाहते हैं कि आप उनके साथ बात करें, आप उनके साथ कम्युनिकेट करें, और कम्युनिकेशन से मसले जो भी आप दोनों के दरमियान हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, वो दूर हो सकें। तो यस, ये दे विल कॉन्टैक्ट यू, दे विल टेक एक्शन, ये चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। और भी मैं कार्ड्स निकालूंगी, आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, आपकी केयर करते हैं, और आपकी बहुत इंपॉर्टेंस है इनकी लाइफ में। लेकिन ये कहीं ना कहीं ब्लॉक हो जाते हैं। यहाँ पे एक्वेरियस की एनर्जी भी है, लिब्रा भी है, जेमिनाई भी है। तो ये कहीं ना कहीं आके ये आपसे कमिटमेंट करना चाहते हैं, आपके साथ मैरिज भी करना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म ऑनेस्टी भी दिखाना चाहते हैं। लेकिन ये कहीं ना कहीं आके ब्लॉक हो जाते हैं, इनकी थॉट्स, इनकी फीलिंग्स, इनके एक्शंस ब्लॉक हो जाते हैं। और उसका क्या रीजन है, ये क्यों ब्लॉक हो जाते हैं, कि ये जल्दी गिव अप कर लेते हैं। अगर आप दोनों का फाइट हो जाता है, लड़ाई हो जाती है, या फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, या प्रोफेशनल प्रॉब्लम्स होती हैं, तो एकदम से ये पीछे हट जाते हैं, ये एकदम से गिव अप कर देते हैं। आप सबसे पहले अगर उनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है तो सबसे पहले आपका रिलेशनशिप इफेक्ट होता है, आप दोनों एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, आपसे ये लड़ाई झगड़ा शुरू कर देते हैं, हाइपर हो जाते हैं, अपनी फ्रस्ट्रेशन ये आप पे उतारते हैं। सो ये मेल है, फीमेल है, जो भी व्हाटएवर इनका जेंडर है, लेकिन ये है कि ये सेम सबके लिए है। और ये आपसे बहुत प्यार करते हैं। जितना ये एक्सप्रेस नहीं करते हैं, ये बताते नहीं हैं, ये शेयर नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ कप्स का कार्ड है जो कहता है ये किंग होता है, इसके दिल में बहुत प्यार होता है, लव केयर, बहुत डिवोटेड होता है। लेकिन क्या होता है कि ये एक्सप्रेसिव नहीं होता। सो ये किस्मत पे इन्होंने बहुत सारी चीजें छोड़ दी हैं। इनकी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स बहुत आते हैं, इनके मूड स्विंग्स भी आप फेस करते होंगे। लेकिन उन सारी चीजों के बावजूद जो है ये आपके साथ रहना चाहते हैं। लेकिन इन्होंने फ्यूचर को लेकर कुछ प्लानिंग नहीं की है कि फ्यूचर में ये होगा, वो होगा, मैरिज होगी, कमिटमेंट होगी, क्या होगा। इस चीज को उन्होंने फ्यूचर पे छोड़ दिया है कि देखा जाएगा, जस्ट गो विद द फ्लो। ये फ्लो के साथ जाना चाहते हैं। पहले से ही कोई लॉन्ग टर्म कमिटमेंट या लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं ये कर सकते हैं। तो ये चीजें मुझे नजर आई हैं आपके इसमें पार्टनर में। और ये कंफ्यूजन्स भी हैं, खामोश हो जाते हैं। अगर आप दोनों के कुछ ऐसे डिसएग्रीमेंट्स होते हैं तो ये खामोश हो जाते हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं। इनके लिए इनकी फैमिली, इनका प्रोफेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है इनके लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसकी लाइफ में है। और हर इंसान की लाइफ में पैसा, मनी, मटेरियल लाइफ जो इम्पोर्टेंट है, तो ये भी इसी तरह है। तो ये बीच में खामोश हो जाते हैं। और अगर कोई आप दोनों के दरमियान डिसएग्रीमेंट्स होते हैं तो काफी अरसे तक आप दोनों का जो है वो ब्रेकअप टाइप का हो जाता है या नो कांटेक्ट हो जाता है। कुछ और कार्ड्स भी, मैं मल्टीपल कार्ड्स निकालूंगी आपके रिलेशनशिप के लिए, आपके पर्सन की फीलिंग्स के लिए। चेक करते हैं क्या है। पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स, द साइंस आर कॉशनिंग यू। तो क्या आप वाकई कुछ वो हैं, रेड फ्लैग्स हैं आपके रिलेशनशिप में, ऐसा है? अगर हैं रेड फ्लैग्स तो पे अटेंशन, आपको टेंशन देनी चाहिए। और अगर कुछ साइंस मिल रहे हैं जिसमें रेड फ्लैग्स हैं या आपको कोई डाउट्स हैं तो यू हैव टू पे अटेंशन। ट्रस्ट ट्रू लव, दिस इज द रोमांस ऑफ अ लाइफ टाइम। तो आपका एक अच्छा रिलेशन है, ट्रू लव, एक रोमांटिक फीलिंग्स हैं आपको एक दूसरे के लिए। योर फीलिंग्स आर रियल एंड वर्थ एक्सप्लोरिंग। तो आपकी जो फीलिंग्स हैं इस पर्सन के लिए वो बहुत रोमांटिक फीलिंग्स है, और इस पर्सन की भी आपके लिए बहुत रोमांटिक फीलिंग्स हैं।
कुछ और कार्ड्स भी मैं निकालूंगी आपके लिए। इस पर्सन की क्या फीलिंग्स हैं, चेक करते हैं क्या थॉट्स हैं। पावर, द पावर ऑफ लव इज लाइक अ मैग्नेट ड्रॉइंग सोल्स टुगेदर। तो ये बहुत अट्रैक्शन फील करते हैं, एक मैग्नेटिक पावर फील करते हैं, बहुत अट्रैक्ट होते हैं आपके टूवर्ड्स। एम्ब्रेस व्हाट डेस्टिनी हैज इन स्टोर फॉर यू। तो देखें ये डेस्टिनी पे बहुत सारी चीजें इन्होंने छोड़ी हुई हैं और इनको बहुत ऐसा फील होता है कि डेस्टिनी जो भी करेगी वो बिल्कुल सही करेगी, जो भी फैसला होगा, जो भी डिसीजन होगा। एक्सेप्टेंस इज द की टू इनर पीस। एट टाइम्स वी मस्ट एक्सेप्ट थिंग्स दे आर, देयर इज नो पॉइंट ट्राइंग टू चेंज दैट विच इज बियॉन्ड आवर कंट्रोल। तो जो चीजें हम चेंज करने की कोशिश करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आप अपने पर्सन में चेंज लाना चाहते हैं और आपने बहुत कोशिश की कि रिलेशनशिप में चेंज आ जाए, आपके पर्सन में चेंज आ जाए, तो ऐसा नहीं है। हम अपने आप को ही स्ट्रेस में मुब्तला करते हैं, बजाय कि हम उसको एज इट इज आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अपने रिलेशनशिप को जैसे वो है वो चेंज नहीं होंगे, यू हैव टू एक्सेप्ट इट। ठीक है, अब है आपके लिए लव नोट्स। चलें लव नोट्स में भी देख लेते हैं। अच्छा, लव नोट्स में देखते हैं आपके पर्सन क्या कहना चाहते हैं, लेकिन इससे पहले मैं आपके लिए कुछ चक्रा लव से भी कार्ड निकालूंगी और आपकी हीलिंग कैसे होगी ये देखते हैं। मैं देखती हूँ कि आपके लिए कैसे हीलिंग हो सकती है, इस रिलेशनशिप के, इस पर्सन के लिए कैसे हीलिंग हो सकती है। सेल्फ लव, यू कैन ओनली लव अदर्स एज मच एज यू लव योरसेल्फ। रोज क्वार्ट्स का आप यूज करें, क्रिस्टल्स हैं रोज क्वार्ट्स, आप अपने बेडरूम में रख सकते हैं। साउथ वेस्ट डायरेक्शन में अगर आप रोज क्वार्ट्स रखें, उसके कुछ डेकोरेशन पीसेस मिलते हैं, कुछ जो है कपल का रोज क्वार्ट्स भी होता है, या हार्ट बना होता है रोज क्वार्ट्स का, तो आप अपने बेडरूम में रखें। और सेल्फ लव जो है वो, और पहन भी सकते हैं, ब्रेसलेट्स मिलते हैं रोज क्वार्ट्स के, रिंग्स मिलती हैं, वो भी आप पहन सकते हैं। और यू कैन ओनली लव अदर्स, आप दूसरों से बहुत प्यार करते हैं, आपको अपने आप से भी प्यार करना है। सेल्फ लव आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यू हैव टू लव योर सेल्फ। ओके, सो फाइनली अब मैं आपके लिए लव नोट्स निकालूंगी और लव नोट्स में आपके पर्सन के मन की बात, दिल की बात, वो आपसे दूर हैं या आपके साथ हैं, जो भी सिचुएशन है। लव नोट्स देखते हैं। आई मिस यू बट आई डोंट हैव टाइम राइट नाउ। तो कह रहे हैं मैं आपको बहुत मिस करता हूँ या करती हूँ, लेकिन मेरे पास इस वक्त टाइम नहीं है, वो कहीं बिजी हैं। वो कह रहे हैं आई डोंट हैव टाइम राइट नाउ, आई कांट नॉट राइट नाउ। तो जो आप कहना चाह रहे हैं या करवाना चाह रहे हैं वो इस वक्त नहीं कर सकते हैं। डोंट प्रेशर मी, तो वो कह रहे हैं मुझ पे प्रेशर मत डालें, मुझे फोर्स मत करें। कुछ है जिसमें ये बहुत बिजी है। नाउ इज नॉट द टाइम, नाउ इज नॉट द टाइम, नहीं इस वक्त उनके पास टाइम नहीं है आपके लिए। चलें कुछ और भी निकालते हैं आपके। आई विश यू वर माइन, वो कह रहे हैं वो विश करते हैं कि आप उनके रहें, हमेशा उनके लिए ही सोचें, उनके लिए ही बात करें। माय बिलव, तो फाइनली वो आपको बिलव कह रहे हैं कि आप उनके लव हैं। और आर यू थिंकिंग अबाउट मी, वो ये सवाल सोचते रहते हैं अपने माइंड में कि क्या वाकई आप भी उनके बारे में सोचते हैं, मिस करते हैं या नहीं करते हैं। व्हाट्स द पॉइंट ऑफ इट ऑल, तो ये सवाल कर रहे हैं कि ये क्यों हुआ, हमारे दरमियान क्या हुआ। आई नीड यू टू हेल्प मी, वो आपसे कोई मदद, हेल्प चाहते हैं कि आप उनको अंडरस्टैंड करें, आप उनकी हेल्प करें। हो सकता है कि वो कुछ ऐसे माइंड और हार्ट के उसमें हैं, चैलेंजेस में हैं, तो दे नीड योर हेल्प, आप उनकी हेल्प कर सकते हैं। सो गाइज ये थी इस हफ्ते की पिक अ कार्ड नहीं बल्कि कलेक्टिव रीडिंग, फीलिंग्स ऑफ योर पार्टनर। होपफुली इस रीडिंग ने आपको गाइड भी किया होगा और प्रिडिक्ट भी किया होगा, रेजोनेट भी किया होगा। मुझे फीडबैक जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। और रिमाइंड मैं आप सब लोगों को दोबारा से करवाऊंगी, सब्सक्राइब का बटन जरूर प्रेस कर दीजिए। जो लोग पर्सनली मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं, अपनी डिटेल लव रीडिंग के लिए जानना चाहते हैं, अपने पर्सन के बारे में और अपने फ्यूचर स्पाउस के बारे में या भी अपने लव के बारे में, सो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं नंबर्स पे 0330811511 पे व्हाट्सएप या कॉल करके अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज।